हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं लेके मॉडल प्रैक्टिस सेट 5। चलिए, ये है हिंदी का गद्यांश। इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम करते हैं इसके प्रश्नों को हल। तो चलिए, 9वां प्रश्न है, किन राज्यों में दुर्गा माँ की पूजा के लिए पंडाल भी बनाए जाते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो ये सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नवरात्रि को कौन सा पर्व माना जाता है। नवरात्रि को कौन सा पर्व माना जाता है। कार्यक्रम के लिए व्रत रखने का पर्व, शक्ति की उपासना का पर्व। तो तीसरा सही हो जाएगा शक्ति की उपासना का। चलिए हम लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं। नवरात्रों में कौन से नृत्य की प्रतियोगिता भी की जाती है। गरबा, भांगड़ा, पंथी नृत्य। तो इसमें सही हो जाएगा गरबा का। जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है। बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना। तो इसमें होगा बहुत बड़ा जोखिम उठाना। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। राम, हिमालय या सेना। तो ये तीसरे सही हो जाएगा सेना। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। धैर्य, धोती या दाहिना। तो 14 का पहला सही हो जाएगा धैर्य। चलिए हम प्रश्नों आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, गायक गीत गा रहा है, यह किस बात का उदाहरण है। किस काल का, सॉरी। संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। तो 15 का तीसरा सही हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। असोच या सोच। बिना सोच के, अशुद्ध, बिना जड़ वाला, असत्य, असत्य बिना सोच के। तो 16 का सही हो जाएगा पहला, बिना सोच के अशुद्ध। प्रश्न नंबर 17वां हो जाएगा, अठकोना में कौन सा समास है। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो अठकोना में होगा द्विगु समास क्योंकि ये संख्यावाचक है। चलिए, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। संघ और संघ। समूह, समिति, साथ, समिति, समूह, स्थान। तो 18 का दूसरा सही हो जाएगा साथ और समिति। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है। समालोचना, निंदा या आलोचना। तो 19 का दूसरा सही हो जाएगा निंदा। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। तुम कौन हो क्योंकि वह तुम्हें नहीं जानता। जो तुम्हें जानता है वह कौन है। तो इसमें हमको संयुक्त वाक्य देखना है। तो ये पहला हो जाएगा, वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। चलिए, प्रश्न नंबर 21 है, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो पहला है अनजान, दूसरा है आगम, तीसरा है अगम्य। तो 21 का सही होगा तीसरा अगम्य। पर सर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, शब्दों के मध्य में आते हैं, शब्दों के प्रारंभ में आते हैं। तो इनमें कौन सा सही होगा, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जबानी जमा, खर्च करना। जमा पूंजी समाप्त होना, बिना बात की बात करना, केवल बात और कुछ नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा केवल बात और कुछ नहीं। मैंने आम खाया है वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है। अपूर्ण भूत का, संदिग्ध भूत का या आसन्न भूत का। तो ये 24 का तीसरा सही हो जाएगा आसन्न भूत का। मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होता है। मुख्यमंत्री ने घोषित किया, मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। तो 25वें का तीसरा सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा क्या होती है, घोषणा की गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वहाँ केवल 2 लोग ही थे, 2 लोग केवल वहाँ थे, वहाँ केवल 2 लोग थे, इनमें से एक से अधिक या इनमें से
कोई नहीं। तो 26 का हो जाएगा तीसरा, वहाँ केवल 2 लोग थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गरीबों को वस्त्र दो में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो तीसरा हो जाएगा संप्रदान कारक। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। ईमान बगल में दबाना, अड़चन दूर करना, बेईमानी करना या धोखा देना। तो इसमें होता है बेईमानी करना। 29 प्रश्न नंबर, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या दिया? आदेश दिया। चलिए 29 का सही हो जाएगा पहला। इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? संप्रभुता, आत्मनिर्भरता या स्वतंत्रता। तो तीसरा का 30वें का तीसरा सही है स्वतंत्रता। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए 31 से 60 तक का हम प्रश्न छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें रीजनिंग है और मैथ है, तो इसको हम नहीं कराते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। नदी में जल प्रदूषण की घुलित मात्रा से मापा जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ज्यों निम्न करणीय है? कांच की बोतल, प्लास्टिक कप या पेपर। तो 62 का हो जाएगा तीसरा। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता। तो तीसरा सही है सर्वोच्च उपभोक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड या मस्टर्ड गैस। तो इसका सही हो जाएगा तीसरा मस्टर्ड गैस। हरे फलों को कृत्रिम रूप में से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, एसिटिलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? एसिटिलीन यानी तीसरा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइरिन या विनाइल एसीटेट का। तो किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ये है आइसोप्रीन का। किसका उदाहरण है? आइसोप्रीन। पैराफिन किसका उप उत्पाद है? पेट्रोलियम शोधन, कृषि अपशिष्टों का प्रसंस्करण या मधुमक्खी पालन से जुड़े कुटीर उद्योग। तो इसका सही हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध जल, उदासीन विलयन या क्षारीय विलयन। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होता है कि शुद्ध जल। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है? पृष्ठ तनाव, श्यानता या परासरण। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण है ईंट के छिद्रों में हवा, पानी में हवा, ईंट द्वारा विस्थापित पानी। तो ईंट के छिद्रों में हवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो से आता है, मतलब किससे आता है? ये गाजर, डैफोडिल या चुकंदर से। तो ये आता है डैफोडिल से। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर या 25 नवंबर को। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1967, 1969 या 1970 में। तो 73 का दूसरा सही हो जाएगा 1969 में। चलिए प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग, बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण, मिट्टी का तेल,
जेट वायुयान के लिए ईंधन, पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पचहत्तर है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, 37 डिग्री सेल्सियस। मधुमक्खियां सामाजिक कीट कहलाती हैं क्योंकि वे समूह में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं। वे पुरुषों के बीच रहती हैं। वे अन्य कीड़ों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होती हैं। तो वे समूह में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। पेट पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नाइलॉन है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन है पहला केवल ए और बी, दूसरा केवल ए और सी, तीसरा केवल बी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, केवल बी और डी। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ए, बी, ओ। तो ओ। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर ह्यूमर टिबिया। तो फीमर जो जांघ के में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया। नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा के खिलाफ, हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ। निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? सी राजगोपालचारी, आचार्य कृपलानी या महात्मा गांधी। तो सही हो जाएगा महात्मा गांधी। नालंदा विहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बख्तियार खिलजी। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति में है। कर्क रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा के उत्तर, मकर रेखा के दक्षिण। तो दूसरा सही है भूमध्य रेखा के उत्तर। निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा यानी धूप का अवशोषण अधिक करेगा? सफेद, काला, लाल। तो दूसरा सही हो जाएगा काला। अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान। इनमें से एक से अधिक। तो इनमें से एक से अधिक सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, जे थॉमसन या जे.सी. हिक्स। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ये है उत्तर प्रदेश। पटना का हर मंदिर साहब का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह, महावीर या गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की? पार्श्व, नागार्जुन या वसुमित्र। तो इसका आंसर सही हो जाएगा वसुमित्र। फसल जिससे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है? गेहूं, धान या चना? धान। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है। एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसमें कोई नहीं। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो कौन सा सही होगा इसमें?
प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं आयोडाइज्ड नमक से, दूध से, चीनी से। तो 93 का पहला सही हो जाएगा, आयोडाइज्ड नमक से। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है डुरंड मैकमोहन स्टैफोर्ड लाइन, तो मैकमोहन रेखा। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं वायुमंडल, जैवमंडल या जलमंडल, तो वायुमंडल। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है? अष्टमुडी झील, चिल्का झील या पेरियार झील। तो 96 का तीसरा हो जाएगा पेरियार झील। धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। गर्म वायु का घनत्व ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसका दूसरा सही है, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में। तो आर्कटिक क्षेत्र में। भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बोधगया, सारनाथ या सांची। तो दूसरा है सारनाथ। निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? अवनालिका, परत अपर्दन, वातीय अपर्दन। तो पहला सही है वन अवनालिका। 101 है, सूर्य के ऐसे प्रकाश पृथ्वी पर लगभग में पहुंच जाता है 2 मिनट, 4 मिनट या 8 मिनट। तो 8 मिनट। पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल ताजा है? तो दूसरा 2.7%। भारत के प्रधानमंत्री प्रति वर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो लाल किला। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो तीसरा सही है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन देखते हैं इसका। एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई देती है, घटती प्रवृत्ति दिखाई देती है, स्थिर रही। तो पहला ऑप्शन सही है। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? हीरा, नियान या केसीआई। तो दूसरा हो गया नियान। फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य है एक बहुत पिछड़ा राज्य, न्यायपालिका या प्रेस। तो 107 का तीसरा है प्रेस। निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित हैं। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये बहुत गर्म होती हैं, ये भेड़ के बालों से बनाई जाती हैं, ये हाथ से बुनी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये हाथ से बुनी जाती, कूट है ए और बी और सी और ए और सी। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा है ए और सी। ये बहुत गर्म होती हैं और ये हाथ से बुनी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीन, साइटोकिनिन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ऑक्सीटोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, परागकोश, रेशा, पराग, परागनली, पेडिकल। तो इसमें सही हो जाएगा आपका तीसरा, पराग, परागनली और पेडिकल। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन ने। तो
तो इसका सही हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद ने? तो स्वामी विवेकानंद। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, सत्ता का केंद्रीकरण। तो ये सही हो जाएगा आपका तीसरा, सत्ता का केंद्रीकरण। चलिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स हरग्रीव्स। तो 115 का सही हो जाएगा हम्फ्री डेवी। चलिए, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक और राम मोहन राय। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पहला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसलों का निर्माण करता है? कौवा, काली चिड़ी, इंडियन रॉबिन, वीवर, दर्जीन चिड़िया, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो दर्जीन चिड़िया यानी वीवर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। एक मिनट, सॉरी। हाँ, दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 500 वर्ष की सजा होती है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। तो वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम और सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। तो तीसरा सही होता है। राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। तीसरा सही है। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा, या राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो इसका पहला सही है। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है कच्चे माल की कमी, पूंजी धन की कमी, बिजली की कमी। ऑप्शन नंबर चौथा है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं? पुरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, नागपुर, बेंगलोर, कोझिकोड, कालीकट, गोवा, मुंबई। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, कोझिकोड, कालीकट, गोवा, मुंबई। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? जर्मनी का सुदेटेनलैंड पर दावा, स्पेन का गृह युद्ध, 1931 का चीन और जापान के बीच युद्ध। तो दूसरा सही है इसमें का, स्पेन का गृह युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? गणतंत्र, न्याय और राजशाही। तो राजशाही। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता? लोगों द्वारा संघर्ष, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, उपनिवेशवाद का अंत। तो 126 का आंसर हो जाएगा दूसरा, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। तो इसमें तीसरा सही है। चलिए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? चंपारण आंदोलन, नमक आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन? तो इसमें सही हो जाएगा तीसरा, खिलाफत आंदोलन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सेवक क्या करते हैं? वे नीतिगत निर्णय लेते हैं, वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं, वे विवादों को सुलझाते हैं। तो दूसरा सही है, वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? अखबार, रेडियो या खेल का मैदान? तो तीसरा सही है, खेल का मैदान। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? कमोडिटी मनी, धात्विक धन, प्लास्टिक मनी? तो तीसरा सही हो जाएगा, प्लास्टिक मनी। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली। पहला है पहला और दूसरा, दूसरा है दूसरा और चौथा, तीसरा केवल एक, उपयुक्त में से एक से अधिक या एक से कम। तो इसका सही हो जाएगा 1 और 2। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जहां पूंजीवाद अस्तित्व में हो, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण हो, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो। तो इसका तीसरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। तो 134 का सही हो जाएगा, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं। ऑप्शन 1 है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 गलत है परंतु कथन 1 सही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 135 में सही हो जाएगा तीसरा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? मिर्जा घिया बेग, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग। तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 137 निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगे रहते हैं? लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान या दक्षिणी अंडमान? तो लिटिल अंडमान। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की पत्तियों पर गिरता है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। तो तीसरा सही है। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं या बादामी गुफाएं? तो ये हो जाएगा एलिफेंटा गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? महान साम्राज्यों का अंत, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, अधिनायकवाद का उदय? तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन मंडल। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र, राज्य नगरों विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाले मानचित्र, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र तथा उद्योगों आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो इसमें सही होगा दूसरा। चलिए 144 का। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। पशुचारणिक कृषि, गहन खेती, निर्वाह कृषि।
तो 144 का हो जाएगा तीसरा, निर्वाह कृषि। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं उपभोक्ता, उत्पादक या विघटक। तो 145 का दूसरा सही हो जाएगा, उत्पादक। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? माइटोसिस, मियोसिस या अमाइटोसिस। तो 146 का सही हो जाएगा दूसरा, मियोसिस। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से। तो ये सही हो जाएगा पहला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं द्रव्यमान माध्यम के कण और ऊर्जा। तो इसका सही हो जाएगा तीसरा, ऊर्जा। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या a है से क्रमशः 1 और 21 I और 2I धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होगी? पहली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कुंडली से दोगुना होगा। दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना होगा। दोनों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। तो इसमें सही होगा दूसरा। चलिए सभी साथियों को फिर से नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ एजुकेशन पॉइंट 92 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर हम कल मिलेंगे एक नए मॉडल प्रैक्टिस सेट के लिए। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।